अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर करीम आपके प्रोग्राम अल बलाग के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल हर वक्त इंसान के ऊपर है। बल्कि अल्लाह ने तख्लीक़ कायनात से पहले जो सबसे पहला जो जुमला लिखवाया अपने अर्श पे वो ये था कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर हावी है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के ग़ज़ब पर हावी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर बहाने ढूंढते हैं अल्लाह की रहमत कि किसी बहाने से इस गुनाहगार बंदे को की बख्शिश कर दी जाए। वैसे तो किसी वक्त भी इंसान अपने रब को पुकार ले, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। पूछते हो किधर हो? अल्लाह किधर है? तू पुकार, मैं तेरी पुकार सुनता हूँ। किसी वक्त भी पुकार लें, और पुकार ऐसी नहीं कि ज़ुबान से पुकार लें। अल्लाह समीउम बसीर, और वो समात वो नहीं जो हमारी समात है, जिसकी कोई लिमिटेशंस हैं। मैं दूर की आवाज़ नहीं सुन सकता। अल्लाह तो दिलों के अंदर पैदा होने वाले ख़याल से आगाह हो जाते हैं। यालमु खाइनल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, मैं तेरी आँखों की चोरी भी जानता हूँ, मैं तेरे दिल में आने वाला ख़याल भी जानता हूँ। अल्लाह तो ऐसे हैं। तो नाज़रीन, कोई भी लम्हा अपने रब की तरफ बंदा मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की आगोश में आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे, उसकी रहमत उसे अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार रहती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ऐसे अय्याम, कुछ ऐसे दिन मखसूस रखे कि जिसमें कि और ज़्यादा गुनाहगार की अट्रैक्शन हो जाए, वो गुनाहों से माफ़ी मांगता हुआ आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर 10 रोज़ ज़िलहज के, पहले 10 रोज़ ज़िलहज के, उसके ऊपर मैंने बयान किया, आपको बताया कि कितने अफजल हैं, कितनी ज़्यादा उनकी फ़जीलत है, और यौम अरफ़ा की क्या फ़जीलत है, यौम तरविया की क्या फ़जीलत है, और यौम नहर की क्या फ़जीलत है। इसके ऊपर एक प्रोग्राम हो चुका। इसके अलावा आखिरी 10 रोज़ रमज़ान के, उसकी बड़ी फ़जीलत है, उसमें लैलतुल क़द्र पाई जाती है रात। इसके अलावा 10 रोज़ मुहर्रम के, बल्कि पूरा मुहर्रम का महीना ही जो है वो अफसल है। और ख़ुसूसन यौम आशूरा 10वां दिन, मुहर्रम का 10वां दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें हमें क्या पैगाम मिलता है, इसमें क्या करना चाहिए, नया साल का आगाज़ भी है, कैसे आगाज़ करें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं इनके ऊपर बात करने की। नाज़रीन, पहले तो मैं एक हदीस आपकी नज़र करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जो सबसे अफजल सयाम बाद रमज़ान सयाम शहरुल्लाह शहर मुहर्रमुल हराम, सबसे अफजल रमज़ान के रोज़ों के बाद किसी महीने के रोज़े हैं तो वो मुहर्रम के रोज़े, मुहर्रमुल हराम के रोज़े, इसमें रोज़ा रखना। और ख़ुसूसन 10 मुहर्रम का रोज़ा, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले, जो हमारे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उससे पहले मुसलसल रोज़ा रखा करते थे, हर साल रखते थे। बल्कि एक तरह का ये उम्मत पर फ़र्ज़ था ये रोज़ा। मुशरिकीन भी रखते थे पहले। इसके पीछे कई रवायात हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं, फिर उसकी हिकमत भी देखते हैं, उसकी हिकमत क्या है। लेकिन ये रोज़ा रखा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से रोज़ा रखते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है सही मुस्लिम बुखारी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले आशूरा का रोज़ा रखते थे, और हमें भी कहते थे रखने के लिए।
10 मुहर्रम का रोज़ा। इसकी फजीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा, यानी मुहर्रम का रोज़ा जो है 1 साल, 10 मुहर्रम का रोज़ा 1 साल के गुनाहों की माफ़ी है अगर ये रोज़ा बंदा रख लेता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी तरतीब फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, क्योंकि जब मदीना तशरीफ़ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी जो थे वो भी 10 मुहर्रम को की खुशी मनाते थे, रोज़ा रखते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 10 मुहर्रम का क्यों रोज़ा रखते हो? तो कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारी कौम को अल्लाह ने फ़िरौन से इस रोज़ निजात दिलाई थी, तो हम शुक्राने के तौर पर ये रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा का मुझ पर हक़ है, वो मेरे भाई हैं, हम अगले साल से 2 रखेंगे, यानी आप लोगों से मुवासलत ना हो 9 या 10 मुहर्रम का, या 10 या 11 मुहर्रम का रोज़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। लेकिन ये हमारे सामने एक गाइडलाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि अगर रोज़ा रखना है यौम आशूरा का 10 दिन का रोज़ा, 10वें मुहर्रम का रोज़ा, तो उसके साथ एक रोज़ा मिला लिया जाए। और पिछली हदीस को इसके साथ मिला के देखें कि सबसे बेहतरीन रमज़ान के बाद किसी का रोज़ा है तो वो मुहर्रम का, तो फिर क्यों ना एक से ज़्यादा भी रोज़े रखे जा सकते। वैसे तो जो उलमा में और जो सलफ़ में ये चलन रहा कि वो जुमेरात का और सोमवार का रोज़ा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, वो हर माह रखना, और ख़ुसूसन इन महीनों में तो ख़ास एहतमाम किया जाता। किन महीनों में? कि ज़िलहज के महीने में इस चीज़ का ख़ास एहतमाम किया जाता, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने। मुहर्रमुल हराम में इस ख़ास एहतमाम किया जाता कि इसमें ये कम अज़ कम इस महीने में जुमेरात का रोज़ा, सोमवार का रोज़ा, और 13, 14 और 15 चाँद की 13, 14, 15 यानी 13 मुहर्रम, 14 मुहर्रम और 15 मुहर्रम का रोज़ा ये रखा जाए, क्योंकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा यौम आशूरा का रोज़ा रखा जाए तो ये इस महीने की बरकतें समेटने का ज़रिया बन सकता। दूसरा, साल का आगाज़ है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और शुक्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका जब बंदा रोज़ा रखता है, तो रोज़ा ऐसी इबादत है कि वो रोज़ा, देखें नमाज़ पढ़ी जाती है तो नमाज में क्या है, कितनी देर की इबादत है? 15 मिनट की इबादत, 20 मिनट की इबादत, यानी 15-20 मिनट तक आपने जिन चीज़ों को हराम कर लिया अपने ऊपर, वो नमाज के बाद वो जायज़ हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर कलाम, अब बात नहीं कर सकते नमाज के दौरान। 15 मिनट तक जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं आपसे बात नहीं कर सकता, यानी वो पाबंदियाँ जो इबादत की हैं वो 15 मिनट तक के लिए हैं हमारे पास। लेकिन रोज़ा जो है अगर 16 घंटे का है, 18 घंटे का है, तो 18 घंटे वो पाबंदियाँ आपने रखनी है। 18 घंटे आपने, वैसे तो झूठ बोलना मना है, लेकिन रोज़े की हालत में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। रोज़े की हालत में आप हलाल चीज़ें भी आपने हराम कर ली हैं कुछ, उनकी पाबंदी करते हैं, यानी अल्लाह का कुर्ब पाने का बेहतरीन ज़रिया रोज़ा। और ख़ास तौर पर इस महीने का, कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद किसी का सबसे अफजल जो है रोज़ा वो इस महीने का, तो फिर तो हमें इस महीने में रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए और इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर बाकी दिनों में ना रख सके तो कम अज़ कम 10 मुहर्रम का रोज़ा, बड़ा ही अफजल दिन है 10 मुहर्रम, इसकी बड़ी फजीलत है इस दिन की। इसके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी मुलाकात करवाई। 10 मुहर्रम के रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, जब पूरी दुनिया पानी में गर्क हो गई और वो कश्ती जो है वो पानी पे ऐसे चक्कर लगाती रही दुनिया का, और फिर 10 मुहर्रम के रोज़ वो जूदी पहाड़ के ऊपर टिकी, यानी किनारा लगा, किनारे पे 10 मुहर्रम के रोज़।
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे वो मछली अपने पेट में ले गई और अंधेरों से अंधेरी जगह पे ले गई। देखें अब कुरान की आयतें साबित होती हैं। जब ये टाइटन डूबी है तब पता चला कि अंधेरों से भी अंधेरा है कोई नीचे, समुंदर के नीचे चले जाएं जहाँ हाथ से जा ही नहीं देता। तो अल्लाह वो बताते हैं कुरान में कि अंधेरों, एक अंधेरा उस गहराई में, दूसरा उस मछली के पेट में। आप सोचें क्या होगी वो। और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर यूनुस ये ना पढ़ते ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मछली के पेट में ही रहते। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुश्किलों से निकलने का मुजर्रब नुस्खा, मुश्किलात से निकलने का मुजर्रब वजीफ़ा, इसको पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्किलात दूर फरमा देते हैं। तो 10 मुहर्रम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ाद करवाया। वो उन्हें साहिल पे वो मछली ने उगल दिया। 10 मुहर्रम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरऔन को डुबो दिया। बहुत बड़ा वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी कौम फ़िरऔन के हाथों, उसके जुल्म और उसकी बर्बरियत के हाथों आजिज़ आ चुकी थी, जो बच्चों को ज़िबा करता था। युज़ब्बिहु अब्नाअकुम व यस्तहयी निसाअकुम, लड़कों को मार देता था, बच्चियों को ज़िंदा रहने देता था। और आप सोचें कितना बड़ा जुल्म कि एक माँ ने अभी बच्चा जना है, उसके सामने आप ज़िबा कर दें बच्चे को। औरतें अपने हमल छुपाती थीं, कहीं पता चल गया। जासूस छोड़े होते थे कुब्तियों ने, जो उसकी कौम थी, फ़िरऔन की कौम, कुब्ती कौम थी, वो उन्होंने अपने जासूस छोड़े होते थे हुकूमत ने, कि जो औरत बनी इसराइल की औरत को हमल ठहरता था उसको फ़ौरन कहीं हमल गिरा दिए जाते थे। अगर बच्चा हो जाता, बेटा होता, तो उसको ज़िबा कर दिया जाता। 70,000 बच्चे ज़िबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके रात की तारीकी में निकले कि खामोशी से निकल जाएंगे। आगे क्या हुआ? आगे समुंदर, पीछे से फ़िरऔन को पता चल गया। फ़िरऔन अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ कि आज नहीं छोड़ना, आज इस पूरी कौम को तह तैक कर देना। पीछे अब आगे समुंदर, पीछे फ़िरऔन की लश्कर, क्या करें? अल्लाह ने कहा अपने असा मारे समुंदर। असा मारा, समुंदर फट गया। समुंदर ऐसे दीवारें बन गई, पानी ने ऐसे दीवार बना दी और उसमें से अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप इसमें से गुजर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके इसमें से निकल गए। और जब फ़िरऔन वहाँ से गुजरने लगा तो अल्लाह ने पानी को मिला दिया। सारी कौम, पूरी कौम डूब। जिसका चंद लम्हे पहले जिस मुल्क के ऊपर फ़िरऔन काबिज़ था, अब कब्ज़ा बनी इसराइल का। अल्लाह हाकिम है, अल्लाह हाकिम है। कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा दिन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी और उनकी कौम को फ़िरऔन से बचाया। बाज़ रवायात में आता है कि क़यामत भी 10 मुहर्रम को, जुमे का तो अहादीस में आता है, और 10 मुहर्रम के बारे में भी कुछ रवायात हैं कि 10 मुहर्रम को क़यामत बर्पा होगी। 10 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ानदान हुसैन, जानिसारान हुसैन, 72 नफूस अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर देते हैं। अब इसमें एक तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि बाज़ लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि शायद 10 मुहर्रम की फ़जीलत हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। ये तो पहले रोज़ से ही इसकी फ़जीलत कायम। हाँ,
अल्लाह को अपने इल्म से मालूम होगा कि इसका अरूज जिस कुर्बानी पे जाके आना है, लेकिन इनकी मुमासलत क्या है? अगर इन वाक़यात को आप देखें तो ये तो वाक़यात अल्लाह की रहमत को की दलालत करते हैं कि अल्लाह ने रहम किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर। कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब फल चखा तो जन्नती लिबास उतर गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन पर भेज दिया और ज़मीन पर जुदाई भी दे दी मियाँ बीवी में, यानी कि दो बड़ी सज़ाएँ मिली। एक तो ये कि लिबास बेलिबास हुए, पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा, दूसरा मियाँ बीवी में जुदाई। और कब तौबा कबूल हुई जब, तो फिर क्या हुआ, दोनों को मिलाया अल्लाह ने, हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिलाया, अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। तो जो मिलना था वो तो लम्हा अल्लाह की रहमत का है, अल्लाह की मेहरबानी का है, कोई आजमाइश का लम्हा तो कोई नहीं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया डूब गई है, एक एक जोड़ा जानवरों का है और अपने कुछ मानने वाले हैं वो कश्ती में हैं, हत्ता कि बेटा तक डुबो दिया अल्लाह ने। उसे भी कहा कि इसे ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह ये मेरे ख़ानदान में से मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा नहीं, ये तेरा नाफरमान है, तेरे ख़ानदान में से नहीं। उसी वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, या अल्लाह मैं माफ़ कर दे। बेटा तक डुबो दिया। लेकिन आजमाइश कब ख़त्म हुई? जब कश्ती जो है वो पहाड़ के ऊपर टकी, जब किनारे पे लगी, तब आजमाइश ख़त्म हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम, उनकी कौम ने कितनी आजमाइशें, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आजमाइश कब ख़त्म हुई? इस रोज़। लेकिन यहाँ तो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की कुर्बानी दी जा रही है, आजमाइश हो रही है। ये क्या मामला है नाज़रीन? इसके अंदर भी अल्लाह का ख़ास पैगाम पन्हा है। ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अल्लाह ने की मशीयत के तौर पर ये कुर्बानी हुई, लेकिन ये अल्लाह ने बहुत बड़ा रहम किया उम्मत मुहम्मदिया पर कि हमारे आगे ये निशानी कायम कर दी, दीन को महफूज कर दिया, दीन को ज़िंदा कर दिया इस कुर्बानी ने। अगर ये कुर्बानी ना होती, दीन की शक्ल ही बदल चुकी होती, फिर अपने नफ्स से बातें बदली जा सकती थीं। मिसाल ख़ानदान नबी की दी जानी थी, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, और अपने नफ्स से बातों को बदल लिया करना था। दीन को जिस तरफ मोम की नाक बना लेना था, जिधर को दिल करना हमने मोड़ लिया करना था। लेकिन ऐसी कुर्बानी ने हम मज़लूमों को भी खड़ा कर दिया, बेसहारों को भी खड़ा कर दिया। जब कुर्बानी देखता है कोई कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी अपने अंदर तवानाई महसूस करता है। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को ज़िंदगी बख्शी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी ने, इस्लाम को जिला बख्शी इस दिन ने। बेशक इस दिन दिल बड़ा मग़मूम होता है, इससे बड़ा गम क्या होना है कि जिस जुल्म और जिस बर्बरियत के साथ ख़ानदान नबी के साथ सलूक किया गया, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। दिल बड़ा मग़मूम होता है, खुद ब खुद ही अश्क रवां हो जाते हैं, रोके नहीं जा सकते। और क्यों ना हो, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत मिलती है कि फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी आगोश में लिया हुआ है और अश्क बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। मैंने पूछा या रसूलल्लाह, फरमाने लगे अभी फ़रिश्ता आया था,
उसने मुझे इत्तला दी हुसैन मेरे नवासे के बारे में कि मेरी उम्मत मेरे बेटे को शहीद कर देगी। मुझे वो मिट्टी दिखाई जिस मिट्टी पर मेरे शहीद का खून गिरेगा तो क्यों ना आंसू आए, दिल क्यों ना मग़मूम हो। हाँ, इसमें ऐसे काम करना जो कि शरीयत की इजाज़त नहीं, उससे एहतराज़ करना चाहिए, उसे रुकना चाहिए, लेकिन दिल तो मग़मूम होता है कि दिन है ही बहुत बड़ा, कुर्बानी है ही बहुत बड़ी, सोच नहीं सकता इंसान अपनी जान की कुर्बानी दे देना, लेकिन अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे देना। और फिर क्या एक एक की कुर्बानी, एक एक की कुर्बानी, एक एक की कुर्बानी, एक एक बच्चे को उठाना आपने, क्या वो मंज़र होगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को लटाया था, क्या वो मंज़र होगा। फरिश्ते तड़प उठे थे, वो एक बच्चा था इस्माइल, यहाँ तो कई बच्चे थे। यहाँ तो अली अकबर को उठाते हैं, यहाँ तो वो अली असगर को उठाते हैं, भले अली असगर को उठा के 6 माह के बच्चे को लाते हैं, कहते हैं ज़ालिमों इसको तो पानी दे दो, जिसको पानी बंद किया गया, और पानी के बजाय तीर उसके गले में तराजू कर दिया जाता। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, कि ईमान वालों सब्र करो, अल्लाह के साथ राब्ता, अल्लाह के साथ। फिर भी नमाज में सर झुकाए हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। बहुत सारे पैगाम हैं नाज़रीन, बहुत सारे पैगाम हैं इस दिन में हमारे लिए। इसके अंदर बहुत सारी हमें जहतें मिलती हैं, ना अपनी ज़ात, ना अपना कुंबा, ना अपने प्यारे, ना अपना मुकाम, ना अपना मर्तबा, किसी चीज़ को नहीं देखा। किसको देखा? अपने नाना के दीन को देखा, अपने नाना को दीन को देखा। और आज मैं और आप अगर ये दीन जो हमें इतनी आसानी से मिल गया, इसके ऊपर अमल करते हुए भी हमें मुश्किल आती है, तो आप बताएं क़यामत के रोज़ किस मुंह से खड़े होंगे हम? क़यामत के रोज़ कैसे उन शुहदा का सामना करेंगे कि जिन्होंने इस रोज़ कुर्बानी दी, अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान किया। ये बहस अलहदा है कि वो क्या वो अवामिल थे, वो कैसे हुआ, लेकिन इस पे तो हम उम्मत मुत्तफ़िक है। इससे ज़्यादा मज़लूमाना शहादतें, बर्बराना तरीके से कोई ज़ालिम, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी जो है वो भी ऐसे नहीं करता। वो भी मारने के बाद कम अज़ कम जो जिस्म होता है उसकी कोई तकरीम करता है। यहाँ तो जिस्म को सर उतार लिए गए, जिस्मों पर घोड़े दौड़ा दिए गए। बहुत सारे पैगाम हैं, इसी मौजू को जारी रखते हैं नाजरीन। उम्मीद है अभी वक्फ़े का वक्त हो रहा है, उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। वक्फ़े के बाद कलाम को जारी रखेंगे।